नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है नाम धातु। और ये जो है हमने इससे पहले आत्मनेपद और प्रश्मयी पद की जो प्रक्रिया है उनके जितने भी सूत्र थे हमने उनको वर्णित किया, उनके उदाहरण पढ़े। और परीक्षा की दृष्टि से जैसा परीक्षा में आता है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो हम सूत्रों की व्याख्या और उदाहरण पढ़ते जा रहे हैं जैसा परीक्षा में आता है। तो आज हम नाम धातु पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट सूत्र क्या है, सुपः आत्मनः क्यच, और उसका उदाहरण क्या बना, आत्मनः पुत्रम इच्छति। सुपः आत्मनः क्यच। अब सुपः मीन्स क्या है, जितने भी हमारे सुबंत हैं, प्रातिपदिक हैं, उनसे इच्छा करने के अर्थ में, उनसे इच्छा करने के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, क्यच प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण आत्मनः पुत्रम इच्छति, कि पुत्र का जो है, पुत्र आत्मानं पुत्रः इच्छति, वो जो है पुत्र की इच्छा करता है। किसकी, आत्मनः, अपने पुत्र की इच्छा करता है। और क्यच प्रत्यय हो गया तो क्या बना, पुत्रयति। इसके पश्चात है नेक्स्ट हमारा सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुपः धातु प्रातिपदिकयोः। अब इसमें क्या होता है, धातु और प्रातिपदिक। धातु और प्रातिपदिक देखिए सूत्र से ही हमें क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या कहा गया है। अब धातु और प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक के जो अवयव हैं, सु औ जस इत्यादि जो इसके अवयव हैं, सुप इत्यादि, तो उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे पुत्र, अम और य। अब जो अम है इसका क्या होगा, लोप हो जाएगा, तभी तो पुत्रियति बना। ठीक है ना। सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इसमें से क्या होगा, धातु और जो प्रातिपदिक के अवयव हैं सुप, उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि पुत्र अमय, अब जो अम है वो सुप है तो क्या होगा, इसका लोप हो जाएगा। इसके पश्चात है थर्ड हमारा सूत्र क्या है, कैचिच। कैचिच में क्या है कि प्रत्यय बाद में रहने पर भी, प्रत्यय जो है वो बाद में रहने पर भी क्या होगा, अ को जो है ई आदेश हो जाएगा, अ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, दीर्घ ई। जैसे कि पुत्र प्लस यह है तो क्या हो गया, अम का तो लोप हो गया, किस सूत्र के द्वारा, सुपो धातु प्रातिपदिक हो सूत्र के द्वारा। तो अब पुत्र प्लस यह बचा। अब कैची च सूत्र क्या करेगा, जो यह है उसमें अ की जगह दीर्घ ई का जो है आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पुत्रीय बन जाएगा। नेक्स्ट सूत्र देखिए नह कै। ये क्या करता है कि जितने भी क्यंग, क्यच, क्यंग और क्यप प्रत्यय हैं, क्यप प्रत्यय हैं, जो बाद में रहने पर भी नकारात्मक जो पद होंगे, क्या होंगे, नकारात्मक जो पद होंगे, उनकी पद संज्ञा नहीं करता है, न की पद संज्ञा। ठीक है, मतलब वो जितने भी शब्द हैं उन पदों की क्या होती है, संज्ञा होती है जो नकारात्मक होंगे, न की पद संज्ञा, मतलब जो नकारात्मक हैं उनकी पद संज्ञा होगी और दूसरों की नहीं होगी। अब क्या है, राजन। अब राजन क्या है, न है ना अंत में, तो नकारांत है, हो गया ये। और इसके बाद में यह भी है तो इसकी क्या होगी, पद संज्ञा होगी। किससे होगी, कैची च से। तो कैची च क्या करता है, पद संज्ञा भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कयस्य विभाषा। कयस्य विभाषा। अब इसमें क्या होगा कि जो क्यच, क्यंग और क्यप प्रत्यय जो पहले आए थे तो उनमें क्या होगा, उनका लोप होता है, किससे, विभाषा, विकल्प से उनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। किस तरह से, जैसे कि समिध है, समिध में जो है बाद में यह जो क्यप प्रत्यय आया तो उसके यह का जो है क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। सूत्र सिर्फ इतना ही कहता है ये कयस्य च, कि जो क्यप, क्यच, क्यंग और क्यप प्रत्यय आए हैं उनके जो है का विकल्प से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। नेक्स्ट जो है 6 क्या कहता है कि काम्यच च। काम्यच च, इससे क्या होगा, काम्यच प्रत्यय होगा, काम्य प्रत्यय होगा, अर्थात जो इच्छा करने के अर्थ में या इच्छा के कर्म, इच्छा के क्या है, कर्म और कर्ता, कर्म और कर्ता, इन दोनों के सुबंत में जो है सुप में क्या होगा, काम्यच प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, काम्यच प्रत्यय होगा। जैसे कि आत्मानं पुत्रम इच्छति, तो क्या बन जाता है, यहाँ पर काम्यच प्रत्यय हो गया तो क्या बन जाएगा, काम्यति, पुत्र काम्यति। इस तरह से 7वां जो सूत्र है वो क्या है, उपमानाद आचार्य। उपमानाद आचार्य, इसमें आचार अर्थ है, आचार मतलब कि व्यवहार, और उपमानवाचक कर्म के बाद में, उपमानवाचक
जो कर्म के बाद में क्या होगा, क्यच प्रत्यय होगा और आचार अर्थ में होगा, मतलब कि आचरण अर्थ में, व्यवहार अर्थ में होगा। उदाहरण क्या है, पुत्रम इव आचरति, कि वह पुत्र की तरह जो है, पुत्र के समान जो है आचरण करता है, पुत्रियति। तो इसमें जो है कौन सा प्रत्यय हुआ, इसमें क्यच प्रत्यय होगा। नेक्स्ट सूत्र देखिए, अनुनासिकस्य क्विंझलोः किंगति। क्या है, अनुनासिकस्य क्विंझलो किंगति। इसमें क्या होगा कि जो अनुनासिक अंग है उसकी उपदा का दीर्घ होगा, उसकी उपदा का दीर्घ होगा यदि उसके बाद में क्या क्या हो, क्विप हो या फिर झल इत्यादि जो प्रत्यय हो, कित अंगित हो। कौन कौन से अनुनासिक अंग की उपदा का दीर्घ होगा, वो कहाँ पर होगा, अगर बाद में क्विप और झल प्रत्यय हो तो कित और वो कैसे हों, कित और अंगित हो। अब देखिए उदाहरण क्या कहता है, जैसे कि इदम अति ये आ गया, तो इसमें जो इदम है वो कैसा है, अनुनासिक है। तो इसके द के पश्चात जो अ है ना, द में जो अ है उसका क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, इदाम। क्या बन जाएगा, इदाम, और ती उसमें प्लस करेंगे तो क्या बन गया, इदामती। इस तरह से होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए। और ये हमारे व्याकरण के टॉपिक हैं, अगर आपको एक बार समझने से ये समझ में नहीं आते हैं वीडियो को देखने से, तो आप वीडियो को दोबारा से देखें और बार बार इन सूत्रों का उदाहरण का अभ्यास करें ताकि ये आपको कंठस्थ हो जाएं, तो आप परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। और देखिए नेक्स्ट क्या है, कष्टाय कर्मणे। कष्टाय कर्मणे कि इसमें क्या कहा कि कष्ट है, उत्साह अर्थ में इसका प्रयोग होता है कष्ट शब्द का, और इसके पश्चात में अगर क्यंग प्रत्यय हो। देखिए कष्टाय कर्मणे कि जो कष्ट है वो चतुर्थी विभक्ति में जो है उत्साह अर्थ में प्रयोग होता है, और बाद में अगर क्यंग प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा, इसमें क्यंग प्रत्यय होता है, कष्ट उत्साह अर्थ में हो और बाद में क्यंग प्रत्यय होगा, और किस में, चतुर्थी विभक्ति के कष्ट के बाद। वैसे इसका मतलब क्या होता है, उत्साह अर्थ में होता है। अब देखिए उदाहरण क्या आया, कष्टायते। तो कष्टायते में कौन सा प्रत्यय है, इस तरह से आ सकता है, क्यंग प्रत्यय होगा। क्यों होगा, कष्टाय कर्मणे सूत्र के द्वारा किस तरह की क्रिया हो जाएगी, नाम धातु की क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से भी जो है प्रश्न आ सकता है। तो आपको जो है किस तरह की ये प्रक्रिया है, नाम धातु प्रक्रिया है, सूत्र कौन सा होगा, इसका उदाहरण कौन सा है, किस तरह से बना, कौन सा प्रत्यय है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। और जब आप इन चीज़ों का बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आपके अच्छी तरह से जो है कंठस्थ हो जाएंगे। देखिए अंत में जो है लास्ट सूत्र है कि शब्द वैर कलह अभ्र कण्व मेघेभ्यः करणे। इसमें क्या कहा कि जो करने अर्थ में हो या फिर शब्द अर्थ में, वैर कलह अभ्र कण्व और मेघ, इन शब्दों ने जो है कर्म कारक होने पर क्या होगा, कर्ण कारक होने पर क्या होगा, वही लास्ट सूत्र का क्यंग प्रत्यय होगा। जैसे कि शब्द से शब्दायते, ठीक है, इसमें क्या होगा, अनुनासिकस्य क्विंजलो किंगति से क्या हो जाता है, उपदा का दीर्घ हो जाता है, शब्दायते बन गया। इसी तरह से कलहायते बन गया, अभ्रायते बन जाता है, कण्व से कण्वायते बन जाता है, मेघेभ्य से मेघायते बन जाता है। तो इस तरह से ये नाम धातु बन जाते हैं। और एक वार्तिक भी आती है लास्ट में, वार्तिक क्या कहती है, जिसमें कि घटयति घटम करोति, इस तरह का उदाहरण, उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, अणिच प्रत्यय होता है। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो, ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।